भारत बनाम पाकिस्तान। दशकों से ये दो नाम जब जब साथ में आते हैं तो बनाम ही होते हैं, और उनके बनाम होने से भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में कुछ ऐसे लोग गुजर बसर करते हैं जिनको बड़ा मजा आता है, और उन लोगों की तबीयत है सियासत। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान सुर्खियों में है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और ये दोनों देश एक साथ खेलने वाले हैं, और बिहार के नेताओं को इसके बारे में बोलने बतियाने में बड़ा मजा आ रहा है। हम भी एक नजर डालते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों का कहर गैर कश्मीरी लोगों को झेलना पड़ रहा है। इनमें एक बड़ी संख्या में बिहार के रहने वाले लोग शामिल हैं जो काम की मजबूरियों के चलते देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, वैसे ही कश्मीर भी जाते हैं, लेकिन खतरा वहां पर एक बार फिर से बढ़ रहा है। इसके चलते बिहार की सियासत में तमाम बयान आ रहे हैं। इसमें दो तरीके के बयान आ रहे हैं जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो बयान ये है कि जो कह रहे हैं कि कश्मीर में बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए बिहार के लोगों को AK-47 सरकार को दे जानी चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें और ब्ला ब्ला। लेकिन ये बयान बेतुका है और अपने नेताओं से हम इतनी उम्मीद ऐसे बेतुके बयानों की कर ही सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दूसरे वाले बयान के बारे में। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान 2019 के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में एक साथ एक मुकाबले में भिड़ने को तैयार है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और भारत पाकिस्तान का खेलना तय है। लेकिन कश्मीर में बिहारियों पर हो रहे हमले के चलते केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होना है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी गिरिराज सिंह के सुर में सुर मिलाया है और कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन जारी रख रहा है तो भारत उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता ना रखे। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि आगामी ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए, भारत को कैंसिल कर देना चाहिए। इसके अलावा आतंकी हमले में मारे गए बिहार के बांका के एक मजदूर के पिता ने भी मांग करी है कि अभी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए, वर्ल्ड कप मैच भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब बारी आती है क्या इन बयानों के मायने क्या निकल करके आते हैं और क्या इन बयानों के चलते मैच रद्द हो सकता है या BCCI ICC इसको लेकर विचार भी करेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार करता है तो ICC उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। T20 वर्ल्ड कप और आगे आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेलों से भारत को बाहर किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और साथ में अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और तो भी अगर अभी जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो पाकिस्तान को वॉकओवर मिलेगा, भारत को देना होगा, जिसके बिहाफ पर पाकिस्तान को 2 अंक मिल जाएंगे। जिसके बाद अगर भारत को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो भारत को हर मैच नॉकआउट की तरह खेलना होगा। अगर उसके बाद अगला एक मैच हारा तो तुरंत बाहर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रुप की टॉप 4 टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगी। और साथ ही अगर इन तर्कों के आधार पर बात को आगे बढ़ाया जाए, जो ये लोग कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि कैंसिल कर देना चाहिए मैच, कि भारत को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के चलते खेल को रद्द कर देना चाहिए, तो सवाल इस चीज पर उठता है कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार कैसे कर सकते हैं। फिर अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान भारत के शीर्ष 50 व्यापारिक भागीदारों में से एक था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत का पाकिस्तान से व्यापार लगभग 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, और जबकि 2015-16 के वित्तीय वर्ष में देखें तो यह व्यापार 2.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत खनिज तेल, खाद्य फल, नारियल, नमक, पत्थर, प्लास्टर की सामग्री, खाल और चमड़ा आदि पाकिस्तान से प्रमुख रूप से आयात करता है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था और भारत से पाकिस्तान को होने वाले निर्यात को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत और पाकिस्तान के बीच का व्यापार तकरीबन 97% की गिरावट के साथ महज 13.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। तकरीबन 19 महीनों की इस तल्खी के बाद
व्यापार रुका रहा और एक बार अब फिर से भारत और पाकिस्तान व्यापार के लिए तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जो आयात बंद किए थे, जिनमें मुख्य था कपास, उसको दोबारा से शुरू करने के लिए अपने यहां प्रस्ताव पारित करवा रहा है। साथ ही भारत में जो सीमा शुल्क बढ़ा करके 200% कर दिया गया था, भारत में उसको कम करने को लेकर के विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर के एक चीज है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो अधर में लटके थे वो दोबारा धरती पर आने वाले हैं, दोबारा से ढर्रे पर चलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आम राय को समझने की कोशिश की जाए कि भारत पाकिस्तान को लेकर के आम राय क्या है, तो ये बहस कोई नई नहीं है। जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है और क्रिकेट बड़े मंच के तौर पर सामने आया है, तब से ही क्रिकेट को लेकर के बहस जारी है। नेताओं के अपने राजनीतिक फायदे होते हैं, जिसके चलते वो हमेशा भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के ऊटपटांग बयान देते हैं, कहते हैं बैन कर देना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन एक आम खेल प्रेमी और आम आदमी की हैसियत से देखा जाए तो दोनों चीजें अलग अलग ही रखी जाती हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और खास करके ऐसे माहौल में जब दोनों देशों के बीच संतुलन बिगड़ा हुआ है, संबंध बिगड़े हुए हैं, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो खेल एक जरिया बन सकता है संबंध और बातचीत का। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेल होना जरूरी है, खेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल भावना भी एक चीज होती है और खेल भावना के अंतर्गत हार और जीत का गर्व छुपा होता है। तो बजाय बहस करने के या कुतर्क देने के आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा मानना यह है, जिससे वो बेहतर खेले और विपक्षी टीम को हराए और आपको गर्व करने का मौका दे। तो अगर आपके दोस्तों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ खेल नहीं होना चाहिए, व्यापार बंद होने चाहिए, संबंध खत्म होना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। शायद उनकी थोड़ी सी गलतफहमी दूर करने में मैं कुछ काम कर पाऊं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक करें। शुक्रिया।